अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां टाइम रुक जाता है, जहां लाइट धीरे धीरे गायब हो रही होती है और जहां तुम कभी वापस नहीं आ सकते, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? वेलकम टू द ब्लैक होल। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस भी है, और इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जिसने साइंस को भी हिला दिया है, ब्लैक होल। लेकिन आज की कहानी सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक रियल नासा इंस्पायर्ड मिस्ट्री है। एक ऐसा मिशन जो 1997 में शुरू हुआ था और जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। 1997 का साल था। नासा ने एक डीप स्पेस अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट होराइजन ड्रिफ्ट। ये कोई ह्यूमन क्रू वाला मिशन नहीं था, इसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, सिर्फ एक एडवांस्ड एआई कंट्रोल्ड अंतरिक्ष का जहाज था जिसे डीप स्पेस के अननोन रीजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स सिंपल थे, डीप स्पेस रेडिएशन का स्टडी करना, ग्रेविटेशनल एनोमलीज को रिकॉर्ड करना और यूनिवर्स के उन हिस्सों को देखना जहां आज तक कोई नहीं गया था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकला और धीरे धीरे डीप स्पेस की तरफ बढ़ने लगा। ग्राउंड स्टेशंस को लगातार क्लीन सिग्नल्स मिल रहे थे, डेटा स्टेबल था, मिशन परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। मिशन लॉग्स में अचानक एक स्ट्रेंज मैसेज रिकॉर्ड हुआ, अनएक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल धीरे धीरे डिले होने लगा। पहले इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने नासा के साइंटिस्ट को भी चुप कर दिया। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, ट्रैकिंग सिस्टम फेलियर, कंटिन्यूअस डेटा लॉस। स्पेसक्राफ्ट अचानक अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी से हट गया था और वो जा रहा था एक ऐसे रीजन की तरफ जहां नॉर्मल फिजिक्स काम नहीं करती। एस्ट्रोनॉमर्स ने तुरंत डीप स्पेस स्कैन किया और जो सामने आया वो डरावना था। उस एरिया में एक मैसिव ग्रेविटेशनल एनोमली मौजूद था, एक सस्पेक्टेड ब्लैक होल रीजन। वहां स्पेस ही टूट रहा था, लाइट बेंड हो रही थी, टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा था। नासा साइंटिस्ट ने वार्निंग दी, अगर ये स्पेसक्राफ्ट उस रीजन के पास गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। और उस बाउंड्री का नाम था इवेंट होराइजन। अब स्पेसक्राफ्ट उस ब्लैक होल के इन्फ्लुएंस जोन में एंटर कर चुका था। ग्राउंड स्टेशन पर अचानक एक 3 सेकंड का सिग्नल मिला, लेकिन वो सिग्नल बहुत डिस्टॉर्टेड था। फिर भी डिकोड हुआ और उसमें एक लाइन क्लियर थी, टाइम इज नॉट नॉर्मल हियर। इसके बाद डेटा स्ट्रीम में विजुअल्स आने लगे। क्लॉक्स स्लो हो रहे थे, स्टार्स स्ट्रेच हो रहे थे, स्पेस एक लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा था, यानी रियलिटी धीरे धीरे टूट रही थी। अब स्पेसक्राफ्ट इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास था और यहीं से असली हॉरर शुरू होता है। सिग्नल डिले अब लगभग इन्फिनाइट हो चुका था, यानी डेटा भेजने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। ट्रांसमिशन अनस्टेबल हो गया था, एआई सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स बता रहे थे कि ग्रेविटी अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग फोर्स डाल रही है और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अपनी शेप बदलने लगा था। वो अब एक नॉर्मल शेप में नहीं था, बल्कि एक इलोंगेटेड शेप में स्ट्रेच हो रहा था। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन इफेक्ट, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खिंचकर टूटने लगता है। और फिर वो फाइनल मोमेंट आया। लास्ट रिकॉर्डेड फ्रेम में जो दिखा वो आज भी नासा के आर्काइव्स में क्लासिफाइड है। एक पूरी तरह से ब्लैक वॉइड, जहां लाइट धीरे धीरे गायब हो रही थी, जहां स्पेस खुद फोल्ड हो रहा था। और फिर कनेक्शन परमानेंटली लॉस्ट हो गया, यानी कनेक्शन पूरी तरह से गायब हो गया। स्पेसक्राफ्ट अब कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, वो बस डिसअपियर हो गया। नासा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, मिशन लॉस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल कोलैप्स। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट आज भी मानते हैं कि शायद वो स्पेसक्राफ्ट
सिंगुलैरिटी तक पहुंच गया होगा। शायद टाइम डायलेशन की वजह से वो अभी भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, या शायद वो किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया हो। लेकिन सच, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। आज भी स्पेस टेलीस्कोप्स उस रीजन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, इन्फिनिट डार्कनेस। ना सिग्नल्स, ना लाइट, ना रिफ्लेक्शन, बस एक एंडलेस साइलेंस। और शायद वो स्पेसक्राफ्ट आज भी वहां है, जहां टाइम रुक चुका है और रियलिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ब्लैक होल तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। अब जरा सोचो, अगर तुम उसी स्पेसक्राफ्ट में होते और तुम ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे होते जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं, तो धरती पर मौजूद लोगों के लिए तुम्हारा आखिरी मैसेज क्या होता? एक लाइन जो शायद पूरी इंसानियत सुन रही हो। कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद तुम्हारा जवाब सबसे अलग हो सकता है।